सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए एक विशेष माह माना जाता है। हम आपको बता दें कि जो इस बार का सावन माह है वह 19 वर्ष बाद पड़ रहा है, जिसको और भी ज्यादा विशेष माना गया है। इससे पहले 2004 में यह अधिक मास पड़ा था। इस वक्त हम मौजूद हैं एक विशालकाय पर्वत की तरफ। हम दिखाना चाहेंगे, एक विशालकाय पर्वत है और इस पर्वत पर भगवान शिव की एक मूर्ति है, शिवलिंग है, और साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी में एक गुफा भी मौजूद है जो प्राचीन गुफा मानी जाती है। हम अब आपको आगे की ओर लेकर चलेंगे और उस गुफा में और वो शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे। हम उस विशालकाय पर्वत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि करीब 100 से 125 सीढ़ी पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और उस मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इस विशालकाय पर्वत पर मौजूद है। हम उस विशालकाय पर्वत पर पहुंच चुके हैं। करीब 100 से 150 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस विशालकाय पर्वत पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये वही शिवलिंग मौजूद है और इसी के अंदर वो गुफा मौजूद है जो प्राचीन गुफा है, जिसके अंदर वो चमत्कारी जल भरा हुआ है। जो यहाँ की फसल में कीड़ा भी पड़ जाता है तो इसके छिड़काव से कीड़े मर जाते हैं। आपको बता दें कि उस विशालकाय पर्वत पर ही ये गुफा मौजूद है और अब भी इसमें पानी मौजूद है। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। अब हम आपको उस विशालकाय पर्वत के ऊपर बने शिवलिंग के मंदिर के पास पहुंचते हैं। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं उस मंदिर को बुंदेलखंड के लोग कपिल मुनि आश्रम के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि विश्व में यह कपिल मुनि आश्रम से वह केवल 2 जगह है, एक गंगा सागर, दूसरा उत्तर प्रदेश के झांसी के बुंदेलखंड के झांसी जिले में ये मौजूद है। हम उस शिवलिंग के अब आपको दर्शन कराने के लिए आगे की ओर लेकर चलेंगे। उस शिवलिंग के दर्शन कराएंगे जो शिवलिंग यहाँ पर प्राचीन काल का यह शिवलिंग है। यहाँ पर आपको बता दें कि हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी यहाँ पर लगती है। 2 बार यहाँ पर पूरे वर्ष में मेला लगता है और भारी मेले के बीच लाखों श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ मौजूद होती है। हम आपको जो जिस गुफा की बात कर रहे थे, जिस चमत्कारी जल की बात कर रहे थे, वो जल इस गुफा में मौजूद है। ये गुफा तो बताते हैं कि ये पाताल लोक की ओर यह गुफा जाती है। इस गुफा को हम दिखाना चाहेंगे। इस गुफा में अब भी पानी मौजूद है। हम चाहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें। इस गुफा में अब भी पानी मौजूद है और आपको दिखाएंगे। ये पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन है कि यह गुफा पाताल लोक की तरफ जाती है और पाताल लोक में इस गुफा का द्वार खुलता है। हम उस विशालकाय पर्वत पर पहुंच चुके हैं और उस विशालकाय पर्वत पर हम दिखाना चाहेंगे ये वह शिवलिंग मौजूद है। आपको तो तस्वीरों में दिख रहे होगा, ये मटके के नीचे जो नीचे शिवलिंग है, इसे स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू का मतलब हम आपको बता दें कि जो भू से स्वयं ही प्रकट हुए हों, ये वही शिवलिंग है और वह प्राचीन काल की वह शिवलिंग है जिसे लोग मानते चले आ रहे हैं और प्राचीन काल से पूज रहे हैं। यह 3 और यहाँ पर शिवलिंग मौजूद हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हम आपको वो तस्वीरें उस विशालकाय पर्वत के ऊपर शिवलिंग की दिखा दे। अब यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी मौजूद हैं, पुजारी जी मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ मंदिर की क्या विशेषताएं और गुफा का क्या यहाँ पर विशेष महत्व है और महाराज जी कब से यहाँ पर हैं। महाराज जी सबसे पहले नाम क्या है? हमारा नाम कोमल प्रसाद गोस्वामी है जी। महाराज जी कब से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? ये साहब 6वीं पीढ़ी है हमारी जी। और मंदिर तो अनादि है, कोई पता ही नहीं, हजारों लाखों वर्ष हो चुके इस मंदिर को। और कपिल मुनि आश्रम नाम से इसे बोला जाता है। कपिल मुनि जो है देवहूति के पुत्र हैं, करदमन के पिताजी हैं और मनु शत्रुपा की वो संतान है करदम ऋषि। इस प्रकार से यहाँ का हिसाब। और सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं ये कपिल मुनि, सांख्य शास्त्र के। ये जो शिवलिंग है इसकी क्या विशेषता है और ये जो गुफा भी साथ में मौजूद है, इनकी क्या विशेषताएं यहाँ पर है? शिवलिंग जो है यहाँ ऐसा बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते आए हैं कि शिवलिंग को छू के जो अपनी मनोभावना प्रकट करता है उसकी मनोभावना पूरी होती है, ऐसा बताते हैं। और गुफा के बारे में ऐसा है कि यहाँ का जल जो है फसल में कैसा ही रोग हो,
मनुष्य को कुष्ठ रोग हो या चर्म रोग हो किसी तरह का या अन्य रोग हो तो शरीर में लगाने से ठीक हो जाता है। फसल में डालने से फसल को कोई बीमारी नहीं लगती। अच्छा महाराज जी, ये जो गुफा मौजूद है, ये गुफा ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इस गुफा का द्वार पाताल लोक में खुलता है। इसका क्या कुछ जानकारी? इसके बारे में बताते हैं, ऐसा हमारे पूर्वज बताते आए। अच्छा, और पौराणिक कथाओं में एक चीज को और बताया गया है कि इससे कोई गाय आती थी और यहाँ बरेदियों के पास जाती थी और वो साथ में गया था तो मालामाल हो गया। ये क्या कथा है? अंदर ऐसा बताते हैं कि मुनि जी धूनी रमाए और महात्मा भी हैं, गाय भी है, अंदर तालाब भी है, प्रकाश भी ऐसे ही है यहाँ जैसा। तो गाय जो है चरने जाया करती थी, तो एक बरेदी चराता रहा, तो कुछ वर्ष हो गए उसको चराते चराते, उसने कहा चराई ये देते नहीं है। इस हिसाब से वो चला आया बरेदी, इनके पीछे गाय के पीछे पूंछ पकड़ के गया, तो इन्होंने अपनी भस्मी दे दी, कुछ भभूत दे दी, तो वो लेके गया तो मोती बन गए। उसने सोचा ज्वार सीधे लोग के पहले गए, तो रात भर उसकी माँ ने उसको उबाला कि कौड़ी बन जाएंगे इस ज्वार की। तो सुबह फेंक आया, वो तो एक जौहरी था, कोई सुनार वगैरह रहता था, उसने उससे पूछा बरेदी से कि भाई ये तुम्हारे दरवाजे पे एक दो ये दाने पड़े हुए, कहाँ से आए तुम्हारे पास? बोले एक महात्मा थे, बोले हम वहां गए तो उन्होंने भभूत दे दी, तो ये दाने बन गए ज्वार के। रात भर हमारी माँ परेशान हो रही, उसने चुराए रात भर। इसके बाद वो गया, बोला तुमने किधर फेंके हो? उधर गया वो, उधर। बोले फिर जा सकते हो? बोले यहाँ पर जा सकते हैं। फिर वो आया तो यहाँ पे जो है गुफा का दरवाजा बंद। गाय तो आना जाना उसी समय से बंद हो गई। इसके बाद भैरव था उसका नाम, बरेदी का नाम। तो हनुमान जी जहाँ बैठे यहीं बैठ गया था, उसने कहा हम यहीं अपना शरीर त्याग लिए, अब नहीं जाएंगे, यहीं शरीर त्यागा था। उसमें भैरव की मूर्ति लगी थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ की जो पौराणिक कथाओं का वर्णन है कहीं ना कहीं महाराज जी ने भी बताया और हम आपको लेकर भी आए हैं। और आपको एक जानकर हैरानी होगी कि करीब यह जमीन से 200-300 फुट की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं और इस गुफा में पानी है। इस भीषण गर्मी के बीच पानी है। ये कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं को दर्शा रहा है कि और कहीं ना कहीं उस चमत्कारी जल का ये प्रभाव है। और आपको बता दें कि जैसे स्वयंभू बोल रहे हैं, भगवान शिव स्वयं ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये कहीं ना कहीं उस सच्चाई को दर्शा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर इस पर्वत में अब भी वो जल मौजूद है। और इस भीषण गर्मी को देखते हुए जहाँ नदी तालाब बड़े बड़े तालाब सूख रहे हैं, वहां इस गुफा में जल मौजूद है और यह चमत्कारी जल है। मंदिर के बिल्कुल बगल में ध्यान एवं साधना केंद्र बनाया गया है। हम इस ध्यान एवं साधना केंद्र के अंदर की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इस ध्यान एवं साधना केंद्र में क्या कुछ यहाँ पर है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर शिव पुराण से लेकर ज्योतिषशास्त्र और महाभारत, हिंदी, तमाम वो पौराणिक कथाओं से जुड़ी यहाँ पर किताबें मौजूद हैं और वह रामायण भी मौजूद हैं, भगवान शिव पुराण की लेकर और अन्य वो मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ध्यान एवं साधना केंद्र में यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए अपने ध्यान में, और इसके अंदर रोज सैकड़ों लोग इसी ध्यान मुद्रा में आते हैं और साधना करते हुए यहाँ पर बैठे रहते हैं। इस हमने ध्यान एवं साधना केंद्र में हमने आपको बताया है। ये भी मंदिर के जस्ट बगल में मौजूद है। मंदिर से चढ़ते वक्त 100 से 150 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमने शिवलिंग के दर्शन कराए थे। अब ये दूसरी तरफ सीढ़ियों से उतरने का रास्ता है, यह और भी ज्यादा आपका मन मोह लेगा। जो चारों तरफ आपको हरियाली के बीच यह सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं और इसी से लोग उतरती हुए जाते हैं। इसके अलावा हम आपको मंदिर के चारों ओर जो वो हरियाली मौजूद है वो विशालकाय पर्वत भी हम दिखाना चाहेंगे और ऊपर की ओर हम चाहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें। यह विशालकाय पर्वत है जो आपको यहाँ पर 4 चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, यह शिवलिंग भी इसी पहाड़ के अंदर गुफा नुमा बनी हुई है और उसी में यह जल भी मौजूद है, उसी में शिवलिंग बनी हुई है। यह नीचे की ओर उतरने का रास्ता है और हम लगातार नीचे की ओर उतरते चले जा रहे हैं और आपको यह तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। यह नीचे की ओर कपिल मुनि आश्रम से उतरने का रास्ता है।
हम आपको वो विशालकाय पर्वत दिखाने की कोशिश करेंगे। वह विशालकाय पर्वत से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर हम मौजूद हैं। जिस विशालकाय पर्वत पर हमने आपको उस चमत्कारी गुफा के अंदर भरे जल के दर्शन कराए, साथ ही स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुए भगवान शिव की शिवलिंग, उसके भी दर्शन कराए। हम आपको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से है विशालकाय पर्वत दिखा रहे हैं, जो आपको तस्वीरों में साफ दिख रहा होगा। धीरेन्द्र रायकवार,